हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा में स्वागत है। मैं आपका साथी आपको दवाओं के बारे में कुछ और बताने के लिए फिर से इस चैनल पे उपस्थित हूँ। तो बने रहें वीडियो के आखिरी तक। और आज जिस इंजेक्शन के बारे में बताया जा रहा हो, थंबनेल देख के आपको पता भी लग गया होगा। इसकी पूरी जानकारी, यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या होगी, कब लेना है, कब नहीं लेना है, क्या प्रिकॉशंस होगी, इन सभी जानकारियों के लिए आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन है, जो कि मार्केट में कैल्शियम सिंड्रोज के नाम से फेमस है। आपने भी कभी ना कभी, अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप किसी इस तरह के पेशेंट हैं जिससे संबंधित ये इंजेक्शन दिया जाता है, तो आपने भी कभी ना कभी इस इंजेक्शन को जरूर देखा होगा। मैं आपको एक बार उसका इंजेक्शन दिखा दे रहा हूं। जो कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन कैल्शियम सिंड्रोज के नाम से मार्केट में है, वो नोवार्टिस कंपनी का एक फेमस ब्रांड है। आप देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन जो है, मैं आपको अंदर से भी दिखा दे रहा हूँ, ये 5 एम्पुल के पैकिंग में आता है। जो ईच एम्पुल होता है वो 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट कंटेन करता है। जो इसकी पैकेजिंग होती है कुछ इस तरह से होती है, और जो 1 एम्पुल की पैकेजिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो इस समय इसकी मार्केट वैल्यू है करीब 90 से 95 रुपए के बीच में वेरी करती है। तो बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे लिया जाता है, यानी किस किस बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है और क्या इसकी डोजेज फॉर्म होंगी। तो जो इंजेक्शन है मेडिकल के प्रिकॉशन में, यानी मेडिकल की देख रेख में लिया जाता है। आप इसका उपयोग अपने घर पे कभी ना करें, या फिर आप अगर एक क्लिनिक चलाते हैं या डिस्पेंसरी आप चलाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है इस इंजेक्शन के बारे में, तभी इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने क्लिनिक पे करें या स्वयं से करें, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है मेडिकल की देख रेख में लिया जाता है। हम बात कर लेते हैं कि इंजेक्शन कब कब लिया जाता है। तो बेसिकली ये इंजेक्शन आप जब भी लें तो आपकी जो शारीरिक टेस्ट होना चाहिए वो पूरा होना चाहिए। आप एक अंदाजा लगा के इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर देखा गया है कि आपको क्रैम्प हो रहे हैं, आपके हड्डियों में दर्द हो रहा है, आपको जॉइंट पेन हो रहे हैं, आपका पूरा मसल्स दर्द हो रहा है, कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी है, तो ऐसे कंडीशन, ऐसे केसों में ये इंजेक्शन लिया जाता है। जो कैल्शियम होता है मेनली 2 प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एक पहला कैल्शियम ग्लूकोनेट और दूसरा कैल्शियम लैक्टोबायोटिनेट होता है। जो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है वो 50 मिलीग्राम कंटेन होता है इसमें 1 एम्पुल में, और जो कैल्शियम लैक्टोबायोनेट होता है वो 87.5 मिलीग्राम के करीब होता है। तो अक्सर अगर आपको गठिया रोग है यानी अर्थराइटिस है, या फिर आपका जो कैल्शियम लेवल कम है, अगर आपने चेक कराया है कैल्शियम लेवल, यानी आपको हाइपोकैल्सीमिया की प्रॉब्लम है। हाइपोकैल्सीमिया की प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपका जो कैल्शियम लेवल होता है वो बॉडी जो मेंटेन करती है उससे लो हो जाता है। शरीर में पोटेशियम की मात्रा और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जा रही है, तो उन सबको रिड्यूस करने के लिए मेडिकल में इमरजेंसी के रूप में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। आपको कंफर्म कर देता है इसके डोजेज फॉर्म की। तो जो भी डोज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाता है वो एक स्टैंडर्ड डोज होता है। जो डोज होते हैं वो मरीज के वेट, उसके एज, उसके हेल्थ और उसके बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर निर्भर करते हैं। यानी जो ये बताया जा रहा है आपको डोज, जो एक स्टैंडर्ड डोज होता है, यानी आप इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम बात करें इसके डोज की, तो अगर आप एक एडल्ट को इसका डोज दे रहे हैं तो आप एक दिन में 200 से लेकर 500 मिलीग्राम के बीच में कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप यही डोज अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं जिनकी जो बोन्स हैं वीक हैं, जिनको 12 से लेकर 5 साल के बीच में है, तो आप 50 से लेकर 150 मिलीग्राम इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो इंजेक्शन है ये मेडिकल के प्रिकॉशन में ही देना चाहिए। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये इंजेक्शन जो है एक इमरजेंसी ड्रग है, यानी इसका यूज आप घर पर कभी ना करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो कैल्शियम सिंड्रोज इंजेक्शन है, जो कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन है, कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये जो इंजेक्शन होता है इसे आप IM का प्रयोग नहीं कर सकते, सीधा इसे आप IV ही लगाते हैं। जो कैल्शियम होता है IV लगाने के बाद आपके सीधा ब्लड के कंडक्ट में आता है और मैग्नीशियम से मिलकर आपके कैल्शियम के लेवल को, जो ब्लड में आपका कैल्शियम लेवल होना चाहिए, उसे बढ़ा देता है। यानी आपके जो कैल्शियम का लेवल होता है उसे नॉर्मल ला देता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो जो बेसिकली बात ये है कि इसका प्रयोग आप हमेशा डाइल्यूट कर करें, यानी जब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करें तो आप 100 ml का NS या फिर 500 ml का NS या फिर आप DNS या फिर आप प्रोटोडक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपको खुद को प्रिफर करना चाहिए कि आप इसे सीधा आईवी लगाने से बचें, क्योंकि आईवी लगाने से क्या होता है कि जो कैल्शियम का लेवल होता है आपके ब्लड में वो बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट या फिर आपकी जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, वो ज़्यादा फैल जाती हैं, जिससे आपको लो बीपी का सामना करना पड़ सकता है। या होता है कि ज़्यादा कैल्शियम लेवल होने की वजह से आपके ब्लड में ये साइनोकॉप आपके हार्ट में काज कर देता है, यानी जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता होती है, वो खत्म हो जाती है। तो कभी भी इसका प्रयोग बिना डाइल्यूट किए ना करें। चलिए हम बात कर लेते हैं इसको लगाने के बाद होने वाले इफेक्ट की, उसके बाद हम बात करेंगे साइड इफेक्ट की। तो इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप इसका प्रयोग डाइल्यूट ना कर सीधा करते हैं तो आपके मुंह से अजीब तरह से एक चूने जैसी कुछ महक आती है, जिससे आपका मुंह लगता है कि आपने कैल्शियम आपके मुंह में ही चला गया हो, या आपके मुंह से अजीब तरह की जलन होने लगती है, या आपकी जो बॉडी है कुछ बर्निंग सा फील करती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारा शरीर जो है उसमें से कुछ फायर यानी आग जैसा निकल रहा है। तो ये जो कंडीशन है आपको 5 से लेकर 7 मिनट तक होती है, इसके लिए आपको घबराना नहीं। अगर आप सीधा आईवी ले रहे हैं 5 से 7 मिनट बाद ये जो कंडीशन होगी नॉर्मल हो जाएगी। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो बेसिकली अगर आप इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी जो आंखें हैं वो लाल हो सकती हैं कुछ समय के लिए, आपको जो वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ, और हो सकता है कि आपका जो स्टोमक है यानी पेट है वो कुछ समय के लिए दर्द कर जाए, या फिर हो सकता है कि आपका जो सोचने समझने की क्षमता है वो कुछ कम हो जाए। तो अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम नजर आते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें जिन्होंने इंजेक्शन आपको प्रिस्क्राइब किया है। आप खुद से इंजेक्शन कभी लेकर ना आए। तो आशा करते हैं कि जो भी कैल्शियम सेंडोज के बारे में आपको बताया गया है आपको समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूं कि जो भी दवाएं बताई जा रही हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताई जा रही हैं, कभी भी इनका सेल्फ मेडिकेशन ना करें या इस वीडियो को आपने डायग्नोस के ऊपर आधारित ना करें। कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। मैं आपका अपना दोस्त सोनल मिश्रा आपको इस चैनल प्रकाश पे इसी तरह की और वीडियो देता रहूंगा, और अधिक वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उन लोगों को जरूर ये वीडियो पहुंचाएं जिनकी इनको जरूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें। थैंक यू।